हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर इम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की। ठीक है, क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने क्लास 9 तक आप सभी का ले रखा है। यदि आपने क्लास 9 तक के वीडियो को नहीं देखे ना, तो जाके वीडियो को जरूर देखिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप सक्सेस कैरियर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सक्सेस कैरियर को सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और ऑल बटन पे प्रेस कर लीजिएगा, जहां से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल की हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इससे बाहर आपका क्वेश्चन आने वाला नहीं है। एक एक क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना, वो एग्जाम में आएगा। टोटल अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो आप लोगों को टोटल क्लासेस जो मिलेंगी 16 से 17 क्लास में इम्प्लॉयबिलिटी स्किल की खत्म हो जाएगी, जो अभी आज 10वीं क्लास है। इससे पहले की 9 क्लास तक वीडियो अपलोड हो गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया हुआ है पहला क्वेश्चन आज के 10th क्लास में, विच फंक्शन की स्टार्ट द स्लाइड शो। कौन सी फंक्शन की स्लाइड शो शुरू करता है? तो याद रखिएगा, पावर पॉइंट में ये बात हो रहा है। पावर पॉइंट में स्लाइड की बात करें तो ये F5 से स्टार्ट होता है। F5 से स्लाइड शो स्टार्ट होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक पावर पॉइंट में जो एक्सटेंशन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वो PPTX पूछ लिया जाता है ना, ये भी याद रखना है आपको साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे नंबर आपके सामने है, विच ऑप्शन हेल्प यू व्यू द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन मोड। प्रेजेंटेशन मोड में आप स्लाइड देखने के लिए कौन सा विकल्प आपका मदद करेगा? तो ये मदद करता है स्लाइड शो व्यू। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है, व्हाट इज ए फुल फॉर्म ऑफ किस। ठीक है, किस का फुल फॉर्म आपको बताना है ना। तो चलिए यहाँ पे किस का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कीप इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। आपको शॉर्ट एंड सिंपल में याद रखना है, शॉर्ट एंड सिंपल। देखिए ये वाला क्वेश्चन लोग कहाँ गलती करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। आपको किसका फुल फॉर्म याद रखना है, कीप इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल याद रखना है। गलती कहाँ होती है, बहुत से कैंडिडेट ए वाला ऑप्शन मार के आ जाते हैं कि शॉर्ट का मतलब भी छोटा होता है, स्मॉल का मतलब भी छोटा होता है। तो ये वाला स्मॉल वाला गलत रहेगा, ये याद रखिएगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट, मैं पिछली बार भी बताया था, क्वेश्चन आ गया था तो गलती करके आए थे। अगर आपका एग्जाम है तो ये वाला याद रखना है कि शॉर्ट एंड सिंपल लास्ट में याद रखिएगा, शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर दिया हुआ है, पावर पॉइंट नॉट अलाउ अस टू। पावर पॉइंट क्या अलाउ नहीं करता है? तो पहले देखते हैं क्या क्या अलाउ करता है। कंबाइंड टेक्स्ट अलाउ करता है, ऐड ग्राफिक जोड़ने के लिए अलाउ करता है, ऐड मल्टीमीडिया कंटेंट, जो मल्टीमीडिया कंटेंट है, जैसे हम लोग स्लाइड शो वगैरह चलाते हैं, वो सभी अलग अलग स्लाइड में आ सकता है, तो ये भी अलाउ करता है। डू कैलकुलेशन वर्क, ये अलाउ नहीं करता है पावर पॉइंट। ये कौन अलाउ करता है? तो ये एक्सेल अलाउ करता है, एक्सेल में ही हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, ही कन्वर्ज ऑफ कंप्यूटर डाटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट इज कॉल्ड। ठीक है, तो क्या कहलाता है कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर की जो फॉर्मेट है, एक डाटा से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्जन करना, क्या कहलाता है? कन्वर्जन कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, 6 नंबर आपके सामने दिया है, विच वन इज द वाइडली यूज्ड फाइल टाइप टू क्रिएट टाइप डॉक्यूमेंट। देखिए टाइप किए गए दस्तावेज बनाने के लिए जो वाइडली व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, वो है .doc। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन पूछा हुआ है, और .doc किसका एक्सटेंशन है? ठीक है, तो ये किसका है? MS वर्ड का। ठीक है, वो भी कौन सा MS वर्ड? 2010 से पहले जो MS वर्ड था उनका .doc एक्सटेंशन था, लेकिन 2010 के बाद जो MS वर्ड आया है ना, MS वर्ड, उसका क्या हो गया है? तो उसका हो गया .docx, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th नंबर दिया है, व्हाट इज कॉल्ड ए मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर्ड ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे शेयर किया गया मीडिया प्रेजेंटेशन, मीडिया प्रस्तुति क्या कहलाता है?
लाइव मीडिया कहलाता है, लाइव टेलीकास्ट कहलाता है, वेबकास्ट कहलाता है या सेमिनार कहलाता है? तो ये कहलाता है वेबकास्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेबकास्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वां नंबर आपके सामने है। व्हाट इज द स्टैंड वे इन विच कंप्यूटर कनेक्ट वायरलेस? वायरलेस के रूप में कंप्यूटर को किससे कनेक्ट करते हैं? तो वाईफाई से कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है विच वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन फिक्स एंड मोबाइल डिवाइस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस? कम दूरी पर स्थित और मोबाइल उपकरणों के बीच डाटा के आदान प्रदान के लिए किस वायरलेस प्रौद्योगिकी मानक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, एक फिक्स मोबाइल होता है, मोबाइल डिवाइस होता है, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जब भी बात करेगा तो हम लोग डाटा ट्रांसफर वगैरह कैसे करते हैं? ब्लूटूथ के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको राउटर वगैरह नहीं लगाना है, ब्लूटूथ लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, दिया हुआ है विच ऐप इज वाइडली यूज? देखिए, विच का मतलब होता है कि कौन सा ऐप, वाइडली मतलब होता है प्रयोग होता है, वाइडली मतलब व्यापक रूप से, यूज में उपयोग होता है फॉर स्क्रीन कास्टिंग, स्क्रीन कास्टिंग के लिए योर मोबाइल फोन, अपने मोबाइल से। तो ये होता है मोबिजियन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोबाइल से जब भी वेब का स्क्रीन कास्टिंग के लिए पूछे ना व्यापक रूप से, तो मोबिजिन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर, दिया हुआ है एक कंप्यूटर डेट प्रोवाइड डाटा टू अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड? एक कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर को डाटा प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? तो वो सर्वर कहलाता है। आपको याद रखना है यहाँ पे सर्वर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दिया हुआ है डिलीवरी ऑफ ए डिफरेंट सर्विस थ्रू द इंटरनेट लाइक डाटा स्टोरेज सर्विस डाटाबेस नेटवर्किंग इज कॉल्ड? उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विस थ्रू इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के द्वारा दिया गया सर्विस डिफरेंट तरह के, कौन कौन से? जैसे लाइक डाटा स्टोरेज, यानी कि डाटा को स्टोर करने के लिए, सर्वर, डाटाबेस, नेटवर्किंग, ये किसका एग्जांपल है? तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर, दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फिलअप करना है, इज ए फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप बाय गूगल? गूगल के द्वारा विकास किया गया जो स्टोरेज फाइल है, ठीक है, जिसमें सर्विस देता है क्लाउड कंप्यूटर का, वो क्या है? तो वो है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव जो है गूगल द्वारा विकसित किया गया है, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के काम में फाइल भंडारण और सिंक्रोनाइजेशन की सेवा देता है। तो फाइल गूगल ड्राइव क्या करता है? आपने गूगल ड्राइव यूज किया होगा, अपने फोटो वगैरह वीडियो वगैरह रखने के लिए यूज करते हैं, तो उसी को कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है 14 नंबर आपके सामने है, व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ? जब वर्ड फाइल जैसे कि डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह है, उसको पीडीएफ में बदलते हैं, वी कॉल इट, हम उसको क्या कहते हैं? जब हम किसी वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम उसे डाटा कन्वर्जन कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए सिक्योर वाईफाई इज? एक सुरक्षित वाईफाई एक है, क्या है? ठीक है, देखिए आपके एग्जाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ रहे हैं, ठीक है, घबराइएगा नहीं तो आपका जो पीडीएफ दिया हुआ है भारत स्किल में, उसी का मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करवाया हूँ। लेकिन जब आप पेपर में बैठेंगे ना, तो आपका पेपर इंग्लिश और हिंदी में रहेगा, यानी कि आप जिस क्षेत्र से हैं, अगर आपके यहाँ हिंदी चलता है तो हिंदी में रहेगा, और मराठी है तो मराठी चलेगा, महाराष्ट्र से हैं तो इंग्लिश, और आपके साथ रीजनल स्टेट लैंग्वेज जरूर रहेगा। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि ए सिक्योर वाईफाई इज वन? एक सुरक्षित वाईफाई कैसा होता है? तो जब भी वाईफाई आप पकड़ाते हो तो ये सुरक्षित कैसे रह सकता है? तो उसमें पासवर्ड के द्वारा अगर हम लोग पकड़ा रहे हैं वाईफाई, तो वो सुरक्षित है, यानी कि हैज ए पासवर्ड टू लॉग इन, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया नेम द ऐप दैट स्टैंड आउट इन टर्म ऑफ यूजेबिलिटी एंड रियलेबिलिटी इन लैंग्वेज ट्रांसलेट? उस ऐप का नाम बताइए जो भाषा अनुवाद में प्रयोज्यता और विश्वसनीयता के मामले में सबसे अलग है। तो वो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विश्वसनीयता से सबसे मामले में अलग है, वो है जीबीगो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एलेक्सा, कोर्टाना, आइंस्टीन, गूगल, सीरी, वाटसन आर दी कैटेगरी ऑफ? ये सभी किसका कैटेगरी है? तो देखिए गूगल सर्च कंसोल में जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ना तो सर्च कंसोल नहीं, गूगल सर्च इंजन नहीं दिया हुआ है, तो अब ये किस में आ जाएगा? तो ये वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस में आ जाएगा,
ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि आवाज पहचानने वाला उपकरण में आ जाएगा। गूगल से आवाज कैसे पहचानते हैं, तो आप गूगल असिस्टेंट यूज किए होंगे ना, तो वॉइस रिकॉग्नाइज करता है वो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जीपीएस की फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्या होता है, तो एक बार लिख लीजिए, आप लोग लिख कर याद कर लीजिए, ग्लोबल पोजिशनिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोब पोजिशन सिस्टम दिया हुआ है, तो ग्लोबल होगा, ग्लोब नहीं, ग्रेट नहीं होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी यूज गूगल मैप टू फॉलो टू रीच ए प्लेस। हम गूगल मैप किसी स्थान पर तक पहुंचने के लिए किसका अनुसरण करने के लिए गूगल मानचित्र यानी गूगल मैप का उपयोग करते हैं। तो देखिए गूगल मैप पे क्या दिखाता है, डेस्टिनेशन नहीं दिखाता, ये गलत है। डेस्टिनेशन आप जहां भी लगाएंगे वो तो दिखाएगा, लेकिन वहां पे असल में वो क्या दिखाता है, ये डायरेक्शन दिखाता है गूगल मैप। आप डायरेक्शन के माध्यम से ही जाते हैं। मान लीजिए कि आपको तो पता है जिस स्थान से है आपके यहाँ से बाजार कितना दूर है, आपका कॉलेज कितना दूर है, लेकिन आपको ये पता नहीं है। आप लोकल हैं तो आपको पता रहेगा, लेकिन अनजान जगह पे जाएंगे तो आपको पता नहीं रहता, तो वो डायरेक्शन बताता है कि आप इधर चलिए इधर चलिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर दिया है, व्हेन वी वांट टू टाइप यूजिंग आवर वॉइस वी आर यूजिंग। जब हम अपनी आवाज का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो हम क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस समय, तो हम लोग इस्तेमाल क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो वॉइस रिकॉग्निशन फीचर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ध्वनि पहचान की सुविधा जो दिया हुआ है ना, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, आवाज का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वॉइस आप गूगल नहीं करते हैं, वॉइस टेक्निक नहीं करते हैं, वॉइस रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे, वॉइस रिकॉग्निशन फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर आर मशीन टू मिमिक द कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड। मानव मस्तिष्क की क्षमताओं की नकल करने की कंप्यूटर या मशीन की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो इसी को बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आपने सुना होगा कि एआई आ गया है, बहुत सारे लोगों का जॉब वगैरह छीनेगा, तो उसी को बोलते हैं। ये मानव मस्तिष्क की क्षमताओं की नकल करता है और कंप्यूटर की मशीन को क्षमता को विकसित करता है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है फैक्ट्री एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन। ठीक है, फैक्ट्री अधिनियम कब पेश किया गया था, तो वो 1948 में पेश किया गया था। आपको 1948 याद रखना है, बस 1948 याद रखिए। फैक्ट्री एक्ट कब बना था, 1948 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेजेज आर पेड, मजदूरी का भुगतान किया जाता है, तो दैनिक किया जाता है, दैनिक नहीं। जो मजदूर लोग हैं आप किसी कंपनी में देखेंगे तो सभी लोग क्या है, वेजेस पे हैं, यानी कि मंथली मासिक वेतन उनको मिलता है ना। वेजेस का मतलब होता है वेतन, तो मासिक वहां दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का देखेंगे आप लोग। ठीक है, आपके सामने दिया हुआ है 24 नंबर का क्वेश्चन, व्हेन ए वर्कर कंट्रीब्यूट्स टू ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट। ठीक है, जब कोई कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम आउटपुट देता है, बाय यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज द वर्कर इज। वर्कर कैसा है, कार्यकर्ता कैसा है, तो वो प्रोडक्टिव उत्पादक वाला है वर्कर ना, यानी कि वो अधिक प्रोडक्ट निकालेगा। जब कोई कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधन जो भी है उसका उपयोग करके सर्वोत्तम आउटपुट देता है, लाने में योगदान देता है, तो वो कार्यकर्ता कैसा है, प्रोडक्टिव वाला है, यानी कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा निकालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए पीपीई, ये तो हर इंजीनियर को पता होना चाहिए कि पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है, पीपीई का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा पीपीई का फुल फॉर्म क्या होगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला पार्ट सही हो जाएगा। तो क्लास 10th आप लोग कर लिए। देखिए इसकी फुल मॉक टेस्ट आप लोग को सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराया जा रहा है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की पूरी तैयारी हो पाए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।